है जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा होगा केवल झूठ का पुलिंदा है। अगर उन्हें ये काम करना था तो उन्होंने पहले हिमाचल में देखा आपने, हिमाचल का बिल्कुल जीरो है। ये ब्याह के गीत हैं सारे, ब्याह के गीत कभी सच्चे नहीं होते हैं। वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला। जी पे विश्वास नहीं रहा, नाम का भी नहीं है विश्वास, तो नाम का भी नहीं है। झूठे ढकोसले और वादे 300 यूनिट फ्री बिजली। खटाखट, अरे भैया कहाँ से 300 फिर बिजली मिलेगी? मुझे भैया खटाखट, अब खटाखट कहाँ बचा है? भैया घर तो पहले अपने तो भर ले, दूसरे का तो बाद में भरेंगे। गुमराह करके जो वोट हथियाने का काम किया है, खटाखट 8500 रुपए देने की बात की है। इस तरीके से लोग अभी 8500 का मैटर खड़ा है। 5 अक्टूबर को लोग जनता, हरियाणा की जनता जवाब देगी इनको। देखिए, वादे करने से क्या है, कोई 6000 के वादे कर रहा है, कोई 8000 के वादे कर रहा है। पिछले 10 साल के शासन को इनका भूले थोड़ी है। नाम क्या अंकल जी आपका? कृष्ण मूर्ति हुड्डा। अब ये बताइए, कांग्रेस का कल घोषणा पत्र जारी हुआ, वो ये कह रहे हैं महिलाओं को 2000 रुपये देंगे और वहीं कह रहे हैं कि बुजुर्गों को 6000 रुपये पेंशन देंगे। तो क्या कह रहे हैं इस पे आपको? क्योंकि हिमाचल में तो देखा होगा आपने, पूरा कंगाल कर दिया हिमाचल को। ये ब्याह के गीत हैं सारे, ब्याह के गीत कभी सच्चे नहीं होते हैं। और इन्होंने जिस प्रकार से मैनिफेस्टो जारी किया है, कभी मैनिफेस्टो इन्होंने कभी पूरा नहीं किया। तो क्या कहेंगे, लग रहा है कि वो 2 लाख रुपए, 2 लाख नौकरी देंगे? पेंशन कर ही नहीं सकते। पहले कांग्रेस ने सिर्फ 500 रुपये 10 साल में पेंशन बढ़ाई थी। 6000 रुपये कहाँ से कर देंगे? हो ही नहीं सकता। और जो ये महिलाओं को 2000 रुपये देने की बात करें, लेकिन हिमाचल में तो अभी दे ही नहीं रहे हैं। ये सारे मैंने बताया ना, ब्याह के गीत है सारे। तो भरोसा नहीं है कांग्रेस पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज बीजेपी ने कहा है कि 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, 2 लाख नौकरी देंगे। भरोसा है? हाँ बिल्कुल, इन्होंने जो कहा है वो पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। क्या क्या काम किए यहाँ बीजेपी ने हरियाणा में? आपके सामने सारा बताने की जरूरत ही नहीं है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनाया लोगों का, और अब 10 लाख तक हो जाएगा वो। हाँ, बगैर पर्ची बगैर खर्ची के लोगों को रोजगार मिले हैं। तो काम तो हुए हैं। मतलब बीजेपी से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। तो क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे हरियाणा के लोग? बीजेपी की सरकार बनेगी तीसरी बार। तो हुड्डा जी तो कह रहे हैं हमारी आएगी सरकार। भाई हुड्डा जी के मैंने बताया ना, ब्याह के गीत है सारे ये। ठीक। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम सतवीर। अब ये बताइए, आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, कल कांग्रेस का भी घोषणा पत्र जारी हुआ था। तो क्या लग रहा है, जो कांग्रेस ने वादे किए हैं कि 2000 महिलाओं के खाते में देंगे, 6000 बुजुर्गों के खाते में देंगे, MSP लागू करेंगे, और जो यहाँ पर आपके ये है ओल्ड पेंशन स्कीम उसको भी लागू करेंगे, लेकिन हिमाचल में देखा होगा आपने, कुछ नहीं मिल रहा वहाँ। हमारे नेताओं ने बजट के साथ रखा है सब कुछ, उसके समानांतर चीज़ें रखी हैं। वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे जो घोषणा पत्र जारी हुआ है? घोषणा पत्र बहुत ही अच्छा जारी हुआ है। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा होगा केवल झूठ का पुलिंदा है। अगर उन्हें ये काम करना था तो उन्होंने पहले हिमाचल में देखा आपने, हिमाचल का बिल्कुल जीरो है। जहाँ जहाँ उन्होंने जारी किया, वो लेडीज का कहाँ कौन सी जगह थी, वो जो लेडीज घूम रही थी पीछे पीछे, वो दफ्तरों के बाहर आके घूम रहे, 800 रुपये खटाखट मिल रहे, वो खटाखट कहीं नहीं है, केवल झूठ खटाखट है। और खटाखट अब यहाँ भी हरियाणा में अभी तो उनको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, वो बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। झूठ कब तक बोलोगे? काट के अंडे बार बार नहीं चढ़ती। अब की बार पूरा प्रदेश बीजेपी के साथ है, केवल एक ही लहर है, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। वो कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे हरियाणा में। दिल्ली में हो गई क्या? दिल्ली में बंद हो गई है। फ्री से कुछ नहीं होता, विचार से होता है। हम रोजगार की बात करते हैं, हम काम की बात करते हैं, हम विचार की बात करते हैं। उन्होंने किया क्या है? फ्री से आज तक कुछ हुआ? कुछ नहीं हो पाया। आज हिमाचल के भी दोस्त रहे होंगे, अब पड़ोसी है आपका राज्य। हाँ। तो क्या कुछ बताते हो? क्या हिमाचल से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा है बिल्कुल जितनी बातें उन्होंने उसमें लिखी थी सारी झूठ थी। आज उनकी एक भी घोषणाएं नहीं हुई है, नहीं कहीं विचार हैं। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला, आगे भी कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं बुजुर्गों को 6000 रुपये पेंशन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। पेंशन वो देंगे, हमने कहा था जब हुड्डा सरकार थी, जब बनी 2005 में, उन पेंशन थी 600 रुपये, उन्होंने बताई 400 रुपये 1000 की। हमने कहा 1000 से 3000 की बढ़ोतरी किसने की? हमने की। बढ़ोतरी का फैसला कैसे किया? हमने किया। वो झूठ बोलते हैं। अरे 6000 करनी थी, अपने टाइम में क्यों नहीं की? आज वो झूठ बोलता है हमने 3000 की भी है, उसको ये नहीं कहता कि हमारी बढ़ती है, हमारी बढ़ी को नहीं मानता। वो कहता है लोगों को भगाने का काम। इसका फायदा कोई नहीं है, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। अब की बार फिर
भाजपा सरकार। वो तो कह रहे हैं हिमाचल में भी हमारा जादू चल गया, कर्नाटक में भी कहाँ इन्हीं चल फिर गया जादू, कहाँ चल गया? उनके मुख्यमंत्री कुसुम भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद जगह नहीं मिल रही आज भी, उसके मंत्री भागे भागे फिर रहे हैं, तो कहाँ है जगह? तो कर्नाटक कहाँ है? कर्नाटक में सुनो अगर वो जो हमारा राहुल गांधी कहाँ गया? अरे एक जगह तो खड़ा होकर बोल पड़े, अगर इतनी हिम्मत हो प्रचार करके दिखा हरियाणा में आकर। अरे हुड्डा जी कह रहे हैं हरियाणा में हमारी सरकार आ रही है। अरे हुड्डा जी तो ये कह रहे हैं कि हमारी पंजाब में भी आ रही थी, कहाँ आई? हुड्डा जी पता नहीं कहाँ कह रहे थे, हुड्डा जी महाराष्ट्र में भी कह रहे, हुड्डा जी रह कह रहे हैं, कहीं आ ही नहीं रही। उनको अपनी सीट बचा लेंगे, यही बहुत है और कुछ नहीं है बाकी। आपने देखा होगा कि यहाँ कांग्रेस के कई प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि सरकार आते ही पहले अपना घर भरेंगे और अपने लोगों को नौकरी देंगे वो सरकार। तो केवल एक बात कहा था, कल कहा था फरीदाबाद में, अपना अपना। अरे अपने से करना होता तो हरियाणा किसका था? ये सबका है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से काम होता है। अपने से कोई काम नहीं होता, ना पहले हुआ ना आगे होगा। उन्होंने अपना किया था, सारा रोहतक जलाया था, क्या किया था? ऐसे जलने से कभी कुछ नहीं हो पाया। हुड्डा जी पे विश्वास नहीं रहा। तो नाम का भी नहीं है विश्वास, तो नाम का भी नहीं है, तो विश्वास किस बात का? घोषणा पत्र जारी किया, भरोसा है बीजेपी पे या कांग्रेस? अरे एक बताओ, अगर कांग्रेस ने ये भरोसा घोषणा पत्र जारी किया, अगर इतना दम होता कह रहे हम 2 दिन बाद किया, कल भी नकली किया है, पूरा नहीं किया, असली नहीं किया, आधा किया है, आधा 2 दिन बाद करें। अरे असली करने की हिम्मत होती है, सामने आते भाग भाग क्या करते? मैं 100% किया है, जो लिखा है, जो लिखा है वो करके दिखाया, पहले भी था, आज भी दिखाएंगे। तो आप क्या कहेंगे सर, जो हिमाचल के वादे थे वही हरियाणा में हो रहा है कांग्रेस के द्वारा? नहीं, हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा काम होता है, पहले भी हुआ आगे भी हुआ। सबसे ज़्यादा मैं दक्षिणी हरियाणा से आता हूँ। दक्षिणी हरियाणा में कभी भी कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया, रोजगार के नाम पे तो बिल्कुल बहकावा होता था। आज दक्षिणी हरियाणा में पानी की स्थिति इतनी अच्छी कर दी सरकार ने, क्योंकि मैं जिस गांव से आता हूँ हमारे 2000 फुट तक पानी नहीं था, और आज के दिन पानी जो समान बंटवारा हुआ है, उस समान बंटवारे के आधार पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारी सरकार ठोक करके आएगी और आएगी आएगी। जो हिमाचल के वादे हैं उस पर भरोसा करेंगे कांग्रेस के यहाँ पे? नहीं, भरोसा कैसे कर लेंगे? हम तो किसी पे भरोसा नहीं करते, हम अपने वादों पे भरोसा करते हैं। जो हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो रखा है, पिछली बार भी रखा था, अब की बार भी रखा है, रख रहे हैं तो उस पर वो बजट के आधार पे कर रहे हैं। उनकी तरह से नहीं है कि झूठे ढकोसले और वादे कर 300 यूनिट फ्री बिजली खटाखट। अरे भैया कहाँ से 300 फिर बिजली मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी 300 फिर। मतलब कि एक दिखावा है, अब बिजली का बहाना दे दो, गरीब को अमीर में एक डिफरेंस डालना। नहीं, हम समानता के आधार पर चलते हैं। समानता के आधार पर ही हमारा विकास होगा, तभी ही हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खिलाड़ियों के भी अच्छे मिलते हैं। एक सबसे अच्छा और काम कराया हमारी सरकार ने, क्षेत्र के आधार पर न कर करके ओलंपिक के लिए हर जिले में एक नर्सरी खोली जाएगी। ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि मेरे हरियाणा में कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ पहलवान विकास नहीं होता। और हर खेल में ये नहीं है, कबड्डी में ये, कुश्ती में ये किसी भी क्षेत्र में आप लगा लो, आप प्लेयरों की कोई कमी नहीं है, भेदभाव की कमी है। ये भेदभाव करेंगे और आगे भी करते रहे। हमें तो विश्वास है नहीं इस चीज़ का। हुड्डा ने कह दिया, हुड्डा कहाँ तक विकास कराएगा? फिर आएगा झज्जर और रोहतक में, कौन जाएगा दक्षिणी हरियाणा में? कौन उत्तरी हरियाणा में? कौन जाएगा पश्चिमी हरियाणा में? ये वहाँ नहीं जाएंगे। ये सिर्फ कांग्रेस के वादों पे भरोसा नहीं रहा। कहीं भरोसा है कहाँ? यहाँ नहीं भरोसा कहीं का। ये तो बापू बेटे अपना अपना भरेंगे, ठीक है, और बाकी इनके जो मित्र हैं ना उनको भाई भर लो, आप तो जितना भरना है उतना, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इनसे दूरी ही अच्छी है। तो हिमाचल के लोगों से भी बातचीत होती है, पड़ोसी राज्य आप? बहुत मित्र हैं हमारे, हम भी हिमाचल में। क्या कहते हैं वहाँ भी कांग्रेस सही कर रही है वहाँ? ना पूछ लो नुगा भैया, खटाखट अब खटाखट कहाँ बचा है? नुला भैया घर तो पहले अपने तो भर ले, दूसरे का तो बाद में भरेंगे। तो इसलिए वो खटाखट हरियाणा में नहीं चलेगा। या तो युवाओं से क्या अपील करेंगे आप? मैं सभी नौजवानों से एक ही अपील करता हूँ कि सबसे पहले आप भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का कार्यकाल है, उसमें मैं उस परिस्थिति से गुजरा हूँ। हमें पढ़ा लिखा होते हुए भी नौकरी के लिए तरसते थे, देखते थे कि नौकरी के लिए फार्म कहाँ अप्लाई करें। आज बच्चा जब 10 साल 10वीं क्लास करता है, +2 पास करता है, BA करता है, उसके बाद में वो उसी नौकरी के अनुसार तैयारी करता है, कोचिंग करता है। माँ बाप भी को भी भरोसा होता है, वो बच्चे को सुबह एक ही आशीर्वाद दे करके कहता है, बेटा तू अच्छी तरह से पढ़, पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब हुड्डा सरकार में खर्ची पर्ची? ओहो भैया, पैसे भी दे दे तो नौकरी नहीं मिलेगी, दे भी दे तो भरोसा नहीं किसको दें। और अब यहाँ बच्चे को कह दिया बेटा तू पढ़, माँ को एक विश्वास होता है, सबसे बड़ी जो शिक्षक है वो माँ है।
और माँ आज बच्चे को एक ही बात कह के भेजती है, बेटा पढ़ेगा तो नौकरी लगेगा और हमारा गुजारा हो जाएगा। मैं मनोज तंवर, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भिवानी से। अब ये बताइए सर, जो हिमाचल के जो वादे थे कांग्रेस ने, वही वादे हरियाणा में भी चिपका दिए, तो क्या भरोसा करेगी यहाँ की जनता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जो भी जनता से वादे किए थे 5 साल के दौरान में, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जनता के जो वादे किए थे उनका पूरा करने का कार्य किया है। रही बात जो हिमाचल के वादों की बात है, या केरला में इनकी सरकार है, कर्नाटका में जो सरकार है, ये कांग्रेस वाले अभी पिछले लोकसभा क्षेत्र में जिस तरीके से जनता को खटाखट बोल गुमराह करके जो वोट हथियाने का काम किया है, खटाखट 8500 रुपये देने की बात की है, इस तरीके से लोग अभी 8500 का मैटर खड़ा है। 5 अक्टूबर को लोग जनता, हरियाणा की जनता जवाब देगी इनको कि झूठे वादे करके जिस तरीके से वोट हथियाने का प्रयास किया, हरियाणा की जनता को लूटने का काम किया। 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा की जनता तीसरी बार नायब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री बना के एक भरमार तरीके से विधानसभा में अच्छे मार्जिन से भेजने का काम करेंगे। कल वो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे और बुजुर्गों को 6000 रुपए दे देंगे। देखिए, वादे करने से क्या है, कोई 6000 के वादे कर रहा है, कोई 8000 के वादे कर रहा है। पिछले 10 साल के शासन को इनका भूले थोड़ी है, किस तरीके से कलानौर को इन्होंने था, किस तरीके से रोहतक में अग्निकांड किए थे। देख देख के ये दुकान किसकी है, ये कौन से वर्ग की है, वो आज लोग भूले थोड़ी हैं। किस तरीके से हमारे पंजाबी भाइयों के साथ अन्याय किया था, कलानौर की जो है राख कर दिया था कांग्रेस की सरकारों ने। आज सभी जो है जनता, हरियाणा की जनता उन सब चीज़ों से मुक्त हो चुकी है। इस 10 साल में बहुत एक आनंदित सरकार दी है हरियाणा सरकार को, और लोग जो है आनंद ले रहे हैं। उस पिछली सरकार को जब हम याद करते हैं, हरियाणा की जनता याद करती है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पिछले दिन अब वापस ना आ जाएं। इसलिए हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार बना रही है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कई उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं 50 वोट डलवाओ, एक सरकारी नौकरी तुम्हारी फिक्स कर देंगे। देखिए, ये जब आपके सामने अभी से पहले ये बातें आ रही हैं, तो जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने पर्ची बिना खर्ची के जो आम युवाओं को जगाया है, उनको पढ़ाने के लिए जगाया है, उनको नौकरी घर बैठे देने का काम किया है, इस तरीके से कांग्रेस के लोग आज ही जब युवाओं को ये कह रहे हैं कि 50 वोट डलवा दो, हम नौकरी दे देंगे, तो कहाँ हरियाणा की जनता के साथ, युवाओं के साथ कहाँ न्याय रहेगा? अगर न्याय नहीं रहेगा तो वो युवा भटक जाएंगे। आज 50 वोट देने वालों को ही ये केवल नौकरी देंगे, तो मान के चलो कि हरियाणा में दोबारा से पर्ची और खर्ची वाला सिस्टम ये लागू करेंगे। अगर हरियाणा की जनता के साथ दोबारा से पर्ची और खर्ची लागू होगी तो हरियाणा के युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी और युवाओं को रोज़गार ठीक तरीके से नहीं मिल पाएगा। मैं समझता हूँ कि आज हरियाणा का युवा पढ़ाई में भी अच्छे आगे आने लग गया है, क्योंकि उसको पता लग गया है कि मनोहर लाल जी या नायब सिंह सैनी जिस तरीके से युवाओं को, पढ़े लिखों को रोज़गार मिलने की बात हो रही है, तो आज हरियाणा का युवा पढ़ रहा है। हरियाणा का युवा भटकेगा नहीं कांग्रेस की उन बातों पे कि 50 वोट दे दो, उसे ऐसी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। उसके हरियाणा के उन युवाओं की ज़रूरत है जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, मेरिटियस बच्चे हैं, उनको नौकरी पहले दी जाए। कांग्रेस की बड़ी दलित नेता है कुमारी सैलजा, उनके खिलाफ किस तरीके से हुड्डा के समर्थकों ने जाति सूचक शब्द कहे, इस पे आपका क्या कहना? देखिए, मैं HD TV न्यूज़ चैनल के माध्यम से पिछला शासन को याद दिलाना चाहूँगा, किस तरीके से हमारे पिछड़ों के साथ, किस तरीके से दलित भाइयों के साथ में वाल्मीकि समाज को अग्निकांड किए थे। गोहाना कांड आज भी याद है कांग्रेस के शासन के। आज 10 साल के शासन के दौरान में हमारे हरिजन भाइयों के साथ में, वाल्मीकि समाज के भाइयों के साथ में पूरा निर्णायक रहा है, आनंद रहा है। उनके घरों में हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी सुविधाएं देने का काम किया है। ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटें जो कांग्रेस के शासन में थी। भारतीय जनता पार्टी ने हरिजन और वाल्मीकि समाज को, बैकवर्ड समाज को, पिछड़ा वर्ग को बहुत न्याय देने का काम किया है। और जो ये कांग्रेस के कह रहे हैं कि जाट नाराज हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जाट हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, और किसान वर्ग के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है पिछले 10 साल के शासनकाल में, कांग्रेस ने क्या दिया किसानों को? आज सभी फसलों को भारतीय जनता पार्टी MSP पे खरीदने की बात कर रही है। आम किसान खुशहाल है। पिछले 10 साल में देखिए किस तरीके से किसान जब अपनी खाद बीज दुकान पे लेने के लिए जाया करता, उसको लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, पुलिस
खाने पड़ते थे, किस तरीके से महिलाओं को गैस के सिलेंडरों में जो है लाइनों में लगना पड़ता था। आज वही गैस सिलेंडर जो है महिलाओं के घरों में पहुंच रहा है। किसानों के घरों में खाद, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं तो मिल रही है। आज हरियाणा का किसान खुशहाल है। माननीय जेपी दलाल जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस तरीके से किसानों के लिए, चाहे कोई ओलावृष्टि आ जाती है, कोई नहर से कोई आपत्ति आ जाती है किसान को, या कोई और विपदा आ जाती है, या कोई सर्दी से कोई दिक्कत आ जाती है किसान के साथ में, तो प्रदेश की सरकार किसान के साथ में खड़ी है। उसको हर तरीके से मुआवजा देने की बात करती है, किसान को 2000 रुपये देने की बात करती है, उसके खाद के, उसके अपने गेहूं का, बाजरे का, धान का, कपास का एक निर्धारित MSP पे उसको मूल्य मिल रहा है। दवाइयाँ अच्छी मिल रही हैं, सारी चीज़ें आज सरकारी जितने भी BDO हैं और भी सरकारी तंत्र हैं, वो सभी जो हैं किसान के साथ में खड़े हैं। धन्यवाद सर।